पिछली वीडियो में अपन त्रिकोणमिति स्टार्ट कर चुके थे और प्रश्नावली 6 के बारे में मैंने कुछ वो फॉर्मूले वगैरह भी बताए थे आपको, साइन कोस टेन के इनके अनुपात जो होते हैं ये, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो इस पूरी प्रश्नावली के अंदर इसके अलावा वो जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, इनके अलावा सिर्फ एक चीज़ और है और वो है अपने ये टेबल साइन कोस त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष, और ये विशेष का मतलब बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइन 30 जीरो आया। देखो जीरो के बाद डायरेक्ट साइन 30 है, उसके बाद डायरेक्ट 45 है, इस वजह से विशेष बोलते हैं इनको, ठीक है। क्योंकि बीच के कोण कहाँ गए, फिर साइन 1 कहाँ गया, साइन 2 कहाँ गया, सबके मान होने चाहिए थे ना। लेकिन वो मान क्या है, पॉइंट में, रूट में, इनमें आते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से उनको नहीं पढ़ा जाता जनरली। वो कहीं आता है सवाल के अंदर तो वो कट जाते हैं या उनको 90 माइनस से चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से इस सारणी को विशेष बोला है इन्होंने, वरना ये सारणी तो विशेष नहीं होती। लेकिन विशेष कोण है, इस वजह से विशेष कोणों के, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, विशेष कोणों के, है ना, विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो 0 है, 30 है, 45, 60 और 90, ये कॉलम में से एक्स्ट्रा बन गया। अच्छा एक और बात बता दूं, ये टेबल जो है 90 पे ही नहीं रुकती है, इसके आगे भी कोण आते हैं। 120 आता है, साइन 150 भी आता है, साइन 270 आता है, साइन 360। ये टेबल जो है 360 तक जाती है, पूरा एक राउंड, कोणों का एक राउंड है ना। कोण इस तरीके से 360 तक बनते हैं ना, ये एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का 360 होता है ना, तो ये पूरा एक राउंड करती है टेबल 360 तक। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में 90 तक ही है, इस वजह से अपन 90 तक पढ़ रहे हैं इसको, वरना ये 360 तक आती है टेबल। और ये वैल्यू जो है, देखो ये जो कोण दे रखे हैं, ये कोण दे रखे हैं अपने डिग्री में, इस तरीके से डिग्री, ठीक है। ये सारे कोण डिग्री में, चाहो तो आप इनको रेडियन में भी चेंज कर सकते हो। रेडियन में बता देता हूँ, 0 डिग्री रेडियन में 0 होता है, 30 होता है π/6, ये होता है π/4, ये π/3 और ये π/2, है ना। क्योंकि पाई 180 होता है, पाई 180 होता है, तो 90 पाई से आधा है, 180 से आधा है तो π/2 हो गया। 60 π/3, 3/4 है, मतलब 1/3 है, तो ये इधर से, और ये 1/4 है, और ये 1/6 भाग उसका, तो 1/6 लिख दिया अपन ने। 180 से बदल सकते हैं अपन, ठीक है। ये रेडियन में भी आ जाता है कभी कभार। अब आके देखो, आपको साइन की वैल्यू तो ध्यान रखनी है, साइन की इन सब पे ध्यान रखनी है। साइन 0 0 होता है, फिर साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1, ठीक है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब बहुत से लोग इसको सिखा देते हैं कि ऐसे आई वैसे आई, यहाँ पे वो 1 2 3 4 वगैरह लिख के 4 का भाग लगा देते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इतना कुछ, वो 10th क्लास में आके इतना सा कुछ इस सीखने के लिए भी इतना कुछ तामझाम करना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, लेकिन ये आया कहाँ से, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आती है साइन के ग्राफ से। साइन का ग्राफ इस तरीके से चलता है, ये ऐसे, यहाँ पे कोण लिखे रहता है, जैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ 0, फिर यहाँ लिखा रहेगा 45, सॉरी यहाँ लिखा रहता है 90, इसके बीच में आ गए सारे कोण। अपन तो इतना सा ही ग्राफ पढ़ रहे हैं, साइन का आधा है ओनली। साइन यहाँ से यूँ भी जाता है, उसके बाद यहाँ से यूँ भी जाता है, ठीक है। इस तरीके से साइन का, आप तो सिर्फ इतना सा ही ग्राफ पढ़ रहे हो, ये वाला इतना इतना ग्राफ पढ़ रहे हो बस साइन का। इसका तभी तो मैंने बोला ना, वो 180 तक जाता है कोण, यहाँ जाके आता है 180, सॉरी 360, इतना बड़ा, जब जाके इसका एक लूप कंप्लीट होता है। आप तो 90 पढ़ रहे हो, 90 के बाद यहाँ 180 भी आता है, फिर उसके बाद ये नेगेटिव में यहाँ 270 भी आता है, और उसके बाद 360 आता है। हम अभी इतना सा ही साइन पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, ये इतना सा ग्राफ पढ़ रहे हैं ओनली 90 का। इसके बाद साइन नेगेटिव उल्टा जाता है, नेगेटिव में जाता है, मतलब अभी तो आपके मान जो है प्लस में जा रहे हैं। देखो सारी 0, फिर उससे ज़्यादा 1/2, फिर उससे ज़्यादा 1/√2, फिर उससे ज़्यादा 1 हो गया। तो ये देखो, ये बढ़ता 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 1 हो गया। उसके बाद जब जैसे 90 क्रॉस होता है, तो इसके बाद साइन 120 0 होता है और माइनस में चलने लग जाता है, -1/2, ये वैल्यू सारी माइनस में आती है, -1/√2, -√3/2, इस तरीके से डाउन होने लग जाता है ये ग्राफ, इस तरीके से। यहाँ पे आती है माइनस की वैल्यू सारी,
और फिर वापस बढ़ती बढ़ती 0 पे पहुंच जाती है, इस तरीके से चलती है। तो ये वैल्यू जो आती है ना, ये वैल्यू यहाँ से आती है ग्राफ से, साइन के ग्राफ से, ठीक है। और आगे आप प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली 7 में एक सूत्र पढ़ने वाले हो कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल होता है। मतलब ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 हो तो साइन एक दूसरे में बदल जाते हैं, जैसे 30 और 60, 30 और 60, इस तरीके से 30 और 60। अगर कोस पे 30 लिखा हो तो वो साइन 60 के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि कोस 30 जो है वो बराबर होता है साइन 60 के, और साइन 30 बराबर होता है कोस 60 के, इस तरीके से। क्योंकि ये जो पूरक कोण बोलते हैं ना इनको, 90 डिग्री का योग जिनका होता है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसी वजह से 0 डिग्री का पूरक कितना होगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है देखो 1। ऐसे ही 30 का पूरक क्या हो गया 60, तो जो कोस में 30 का मान है वही साइन में 60 का मान होगा, तो ये 60 वाला मान यहाँ रख दो। मैं देखो कारण बता रहा हूँ, बहुत से लोग आपसे कह देंगे कि इस वाली लाइन को ऐसा इधर की तरफ से लिख दो, बस ये से बोल देंगे यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। मतलब इस एक को उल्टा करके ऐसे लिख दो, ये इधर की तरफ से लिख दिया यहाँ पे यूँ। लेकिन रीजन पता होना चाहिए देखो अपन को, वो तो वैल्यू ऐसी आ रही है इस वजह से। रीजन क्या है कि ये वाला फॉर्मूला रीजन है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि इस वजह से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आपको जैसे याद करना हो वैसे करो, आप चाहो तो एक बार साइन का वैल्यू याद रख लेना, फिर उल्टी तरफ से इधर की तरफ से लिख देना इनको, ऐसे एक लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, और फिर ये इस तरीके लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं रीजन बता रहा हूँ कैसे आया ये सब। अब देखो टेन क्या होता है, तो टेन का आपको आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा। टेन जो है साइन अपॉन कोस होता है। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। साइन के वैल्यू में कोस की वैल्यू का भाग लगाओ तो क्या आता है टेन। तो हम सारी वैल्यू में साइन 0 में 1 का भाग लेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं, 0 में 1 का भाग 0 बार ही जाता है, लेकिन 1 में 0 का भाग अनंत बार जाता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और 0 में 0 का भाग कितनी बार जाता है किसी को पता नहीं है, इसको बोलते हैं अनिर्धार्य। ये किसी को पता नहीं है 0 में 0 का भाग कितनी बार जाता है, ठीक है। मतलब ये अभी तक निर्धारित नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 में 1 का भाग तो 0 बार जाता है, लेकिन 1 में 0 का भाग, और 1 में ही नहीं 2 में भी 0 का भाग कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। पता नहीं हमें कि कोई ऊपर कोई सी संख्या हो अपोन में 0 है तो अनंत ही आएगा। अब देखो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का भाग लगा रहे हो, तो ये बटे वाली लाइन मान लो एक तरीके से, ये बटे की लाइन, तो 0/1 तो 0 होता है, और ये 1/2 के, ये बटे वाली लाइन है, ये 1/2 के बटे में 3/2। तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 1/2 के बटे में 3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/, ये बटे वाली लाइन जिंदा, 1/√3। तो 33 कितना होता है 1/√3। ऐसे देखो इस समान संख्या में समान का भाग, ये बटे वाली लाइन है, 1/√2 में 1/√2 का ही भाग लगा जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। और √3/2 में 1/2 का भाग लगाओ, देखो √3/2 में 1/2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कट गया, √3/1 बचा, √3/1 मतलब √3 ही होता है, तो यहाँ √3 आ जाएगा। और यहाँ देखो क्या है, 1 के बटे में 0, 1 के बटे में 0 अभी बताया मैंने, 1 के बटे में 0 क्या होता है, अनंत होता है। ये अनंत लिख देंगे, ये 10 की टेबल बन गई, ठीक है। और मेरे ख्याल से देखो मैं आपको एक बात, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि तुम जाके वहाँ परीक्षा में ये टेबल बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप साइन कोस और टेन के वैल्यू तो कम से कम याद रखो। ये 3 मान तो आपको याद ही रखने चाहिए। कोई डायरेक्ट आपसे बोलते कि टेन 60 कितना होता है, तो आपका √3 जवाब आना चाहिए। टेन 30 कितना होता है, तो 1/√3। 10 45 1 होता है। इस वजह से ये 3 वैल्यू तो याद करो, ये 3 इनसे मिल जाती है अपन को, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं आएगी अपने, ठीक है। अब देखो कोड बताता हूँ मैं, कोड क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, सिंपल सी बात है ये। 10 बराबर होता है 1/कोट। आगे पढ़ेंगे सब फॉर्मूले अपन। कोट 10 का उल्टा होता है, और ये बात भी सही है कि टेन थीटा जो है 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कोट के बराबर होता है। मतलब वही बात कि ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 आता हो तो वो 10 और कोट आपस में बदल जाते हैं। तो 0 में तो 90 जोड़ेंगे तो ये इधर की तरफ से लिख दो, मतलब जिसे साइन कोस में लिखा था ना वैसे ही। तो ये अनंत इधर आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 तो वही रहेगा, और ये 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से याद रखना। मतलब जो 10 में 60 का मान है ना, वो कोट में 30 के बराबर होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है।
आगे देखो सेक, तो सेक का आपको आगे सूत्र बताऊंगा मैं कि सेक थीटा जो है वो उल्टा होता है किसका, कोस थीटा का। कोस का उल्टा होता है सेक। तो जितने भी कोस की वैल्यू है ना उन सबको पलट दो। ये उल्टा मतलब 1/, में लिख दो। एक का 1/, लिखेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा। इसको पलट दो, 2 √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा। एक नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। और 0 का उल्टा देखो, 0 का उल्टा मतलब इसको 1/0 लिखोगे आप। भाई 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2। तो 0 का उल्टा भी 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनंत होता है, अभी पढ़ा अपन ने। तो यहाँ इन्फाइनाइट आ जाएगा। और सेक और कोसेक की वैल्यू भी ऐसे 90 माइनस में चेंज हो जाती है, तो आप इसको भी इधर से लिख दो अनंत। चाहो तो आप ज़्यादा अच्छा है आप साइन की वैल्यू से लिखो, क्योंकि आगे हमारे यही काम आने वाला है कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। देखो सेक तो कोस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा, तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो। चाहो तो आप इधर से भी लिख सकते हो अनंत, फिर ये 2, फिर √2, फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अपन साइन की वैल्यू से लिखेंगे क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। देखो 0 का उल्टा अभी लिखा था अनंत होता है, इसका उल्टा कर दो क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसका उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा, मतलब 2। इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो 2/√3, और इसका उल्टा कर दो, एक का उल्टा एक ही होता है। ये देखो 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अपन ने ये विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ने ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब इस टेबल को अच्छे से याद करना है। आज का पूरा टाइम मैंने देखो इसको दिया है, अच्छे से आपको इसको याद करना है पूरा। और मैं बता रहा हूँ वापस से आपको 3 वैल्यू याद करनी है बस, साइन कोस और टेन की। ये तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना, साइन 45 कितना, ऐसे ही कोस कितना। ये तीनों याद कर लो, ये तीनों डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया किसी ने कि बताओ सेक 60 का वैल्यू कितनी है, सेक 60 बताओ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान आएगा, सेक तो कोस का उल्टा होता है, तो 1/कोस कर देंगे। और कोस 60 की वैल्यू तो आपको ध्यान रहेगी, मैं बोल ही चुका हूँ 3 वैल्यू याद करनी है। तो मुझे याद है देखो कोस 60 होता है 1/2। ठीक है, तो मैं सेक 60 निकालूँ तो इसका उल्टा कर देंगे, 2/1 आ जाएगा, बस 2 आ गई वैल्यू। तो देखो ये सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। आपसे कोई बोल दे कि कोट 30 की वैल्यू बताओ, कोट 30 कितना होगा, तो फिर मुझे ध्यान आ जाएगा कि कोट तो 10 का उल्टा होता है, मतलब 10 की जो 30 की वैल्यू है, 10 30 की वैल्यू का उल्टा कर देना है। और 10 30 कितना होता है, 1/√3। इसका उल्टा करो तो √3 आ जाएगा। तो देखो ये कोट 30 √3 होता है। ठीक है, इस वजह से मैं बार बार आपको यही बोलूँगा कि आपको साइन कोस और टेन ये 3 की वैल्यू याद रख लो। ये 3 की वैल्यू आपको इनसे मिल जाएगी, तीनों से। लेकिन ये 3 याद रखो ताकि बार बार वहाँ टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, तो ये टेबल बना के अच्छे से याद करना है इसको, और ये 3 वैल्यू तो याद करनी है। कल से सवाल स्टार्ट करेंगे अपन।